प्रियंका गांधी जी 22 तारीख को आ रही हैं। सब पहले गोड्डा में सभा करेंगी, उसके बाद रांची में सभा करेंगी। हम समझते हैं उनके सभा का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और जिस तरह से लोगों का रुझान दिखाई दिया है पहले, हम ये कह सकते हैं कि हम 14 सीटों पर हमारे लिए आज के चरण को लेकर क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं और जो हम इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जो थोड़ा बहुत अगर क्षेत्र छोड़ दिया जाए जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ बेचारा बहुत मेहनत कर रहा होगा, धन बल का उपयोग कर रहा होगा, वहाँ छोड़ करके कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं लोग। सच्चाई हजारीबाग की जानिएगा और चतरा की, तो निश्चित रूप से चिंता हो जाएगी कि क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। कोडरमा तो देखिए, कोडरमा हम लोग पहले ही जीत चुके हैं, जिसके बारे में लोग कहते थे कि चतरा और ये जो बहुत टफ है, वो आज सब कुछ हल्का दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तक झारखंड में संगठन की बात है, मैं जहाँ तक पूरे देश में कई सारे स्टेटों में देखा है, सबसे बेहतरीन संगठन, ऑर्गेनाइज्ड संगठन झारखंड प्रदेश में बना हुआ और काम भी कर रहे हैं। आपके चौथे फेज़ में जो नेशन का चौथा फेज़ था, झारखंड का पहला फेज़ था, वहाँ संगठन ने बराबर टॉप टू बॉटम काम किया और एक पॉजिटिव वहाँ पर रिजल्ट बना है। आज दूसरे फेज़ का यहाँ चुनाव हो रहा है, जगह जगह पर हमारे लोग लगे हुए और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो धनबाद में तो हमारा वैसे ही हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, बोकारो हो या धनबाद हो, यहाँ दोनों जगह पर काफ़ी वाइब्रेंट टीम है और जो लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक रही कि झारखंड की 14 सीटें हैं, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सबसे ज़्यादा सीटें जो अगर निकलेंगी तो वो झारखंड से निकलेंगी, क्योंकि झारखंड के साथ प्रेजेंट कॉम्बिनेशन में नाइंसाफ़ी भी की है, नेग्लिजेंसेस भी की है और यहाँ के जो मुद्दे मकसद थे उसको फॉलो नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए भी झारखंड अपने आप भी तैयार है बदलाव के लिए दिल्ली में, ताकि इनके जो इश्यूज़ है, सरना धर्म कोड हो या बाकी इनके डेवलपमेंटल काम हो, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ जो भाजपा के नुमाइंदे रहे हैं, एमपीज़ रहे हैं, वो तो वेव के साथ बनने वाले लोग हैं, कभी वापस उन्होंने लोगों को देखा ही नहीं, लोगों के परेशानियाँ नहीं देखी। वो भी एक अच्छा खासा यहाँ की जनता में रिजनमेंट है और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको इस वक्त भारी बहुमत में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई टॉप लीडर जो झारखंड के दौरे पर आ रहे हो, क्योंकि मोदी जी बराबर आ रहे हैं। मोदी जी को तो डेस्परेशन, उनको भी ये फील हुआ है कि झारखंड से मेरा खाता खाली हो रहा है, आखिरी एफर्ट कर रहा है। बाकी हमारे जो रूटीन स्टार कैंपेनर हैं कोalition के, आपने देखा तेजस्वी जी आए, राहुल गांधी जी आए, खरगे जी आए और ये चंपई सोरेन जी लगातार कर रहे हैं, कल्पना सोरेन जी जगह जगह जा रही है। अभी आप देखेंगे कल परसों में हमारी महान नेता प्रियंका गांधी जी भी आ रही है, 2 लोकसभाओं में वो संबोधित करेंगी। उसके बाद फिर खरगे जी आ रहे हैं, उसके बाद और भी आखिरी फेज तक आपको लीडर यहाँ पर मिले। एक चीज़ बताइए, कुछ संगठन में जैसे चुनाव में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं लोगों के बीच कि कांग्रेस को वोट दो। कुछ जगह तो ऐसे बात कर रही है कि हम कांग्रेस को वोट देने नहीं बोलेंगे, इस तरह की बातें। एक्सेप्शनल कोई केस होगा, मगर 99% कांग्रेस कार्डर्स इस वक्त अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगे। आलमगीर आलम साहब को लेकर क्या कहना, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी, मोदी जी ने भी कहा। मैंने कहा वो अजीत पवार का जवाब दे, वो हिमंत बिस्वा शर्मा का दे, वो देश के उन करप्ट लोगों के बारे में जवाब दे देश को, जो सारे डिक्लेयर्ड करप्ट, जिनको मोदी जी ने खुद ही कहा 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को वो लेकर के गोद में लेकर चल रहा है, वो क्या हमें सबक दे। तो इसलिए आलमगीर का उन्होंने पॉलिटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड टाइमिंग चूज़ की और हमें भरोसा है आलमगीर एक सियाना सियासी वर्कर है, एक एफिशिएंट वर्कर रहा है और अप्रोप्रिएट टाइम पर वो अपनी एक्शन। मैंने मानते हैं कि मीर और ठाकुर की जोड़ी जो है इस बार झारखंड में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जबरदस्त भरोसा है और ये अच्छी ट्यूनिंग वाली टीम है और नीचे भी अच्छी ट्यूनिंग हो रही है, कोई गिला शिकवा नहीं, एक्सेप्शनल। वो तो घर में कितने सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी? इंडिया गठबंधन हम 14 के 14 एक्सपेक्ट कर रहे हैं।